प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम पिछले साल पूछे गए थे प्रकाश के परावर्तन के। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद इससे पहले भी डायग्राम बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एक समतल दर्पण लेंगे। ये क्या ले लिया हमने, समतल दर्पण। समतल दर्पण की पहचान क्या है, एक साइड में पॉलिश रहेगी और दूसरी साइड चमकदार। यह है समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब जैसी एक साइड चमकदार है, अब कोई प्रकाश की किरण या सूर्य की जो भी मानते हो मान लेना, जैसे यहां से प्रकाश की किरण आई है, या प्रकाश की किरण, समझे ना, प्रकाश की किरण आने वाली किरण का क्यों ये ऊपर से आ रही है, तो इसका जो एरो का चिन्ह बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखना। ये भी जो आने वाली किरण है उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। आज जैसे ही दर्पण के चमकदार सतह से वो टकराएगी, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। वापस का मतलब क्या है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी। ये जाने वाली, देखो जो जाने वाली है, आने वाली आपतित, जाने वाली टकराने के बाद किससे टकराई है, ये समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से। ध्यान रखना यहाँ पर। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे टकराएगी हो क्या हुआ यहाँ पर, परावर्तन। और ये जैसे परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जाने वाली किरण क्या बन जाएगी, परावर्तित किरण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण। अब इसके बीचों बीच क्या होता है, बिल्कुल ये होता है विलंब। इस पर हमने क्या डालते हैं, विलंब। सही है, आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित और बीच में विलंब। अब जो दोनों के बीच का जो एंगल है वो सेम रहेगा यहां पर। जैसे यहां पर जितना एंगल इस साइड में उतने एंगल इस साइड में बनेगा, दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन पहले वाला क्या रहेगा, आई, दूसरे वाला आर। ध्यान रखना यहां पर आई पहला आता है तो आई पहले ही रहेगा, आई, और इस साइड में आर। और इस साइड से पता चलता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। यहां से पता चलता है आज आपतन कोण। अब जैसे यहां पर क्या हुआ, परावर्तित किरण गई, यहां पर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। सबको पहचान होगी कौन सी किरण कैसी है, हर चीज की जानकारी होगी। अब इसी के बारे में परिभाषा लिखनी है। तो परिभाषा कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना, पहले तुम्हें परिभाषा ही लिखनी, लेकिन डायग्राम बाद में बनाना। जैसे मैंने पहले डायग्राम बना दिया तो तुम्हें पहले परिभाषा ही लिखनी पेपर में।
पहले परिभाषा लिखना, फिर डायग्राम, फिर उसके बाद जो नियम पूछेगा तब उसे करना है। लेकिन ये नहीं कि पहले तुमने नियम कर दिए या ऐसे नहीं, जो चीज वो पूछ रहा है उसका ध्यान रखना सभी कि किस तरीके से करना तुम्हें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगी देखो, आसान शब्दों में बताऊंगा मैं। देखो, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार सतह पर, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, सतह से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में। वापस या वापस जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। घटना को प्रकाश का कहते हैं, इसकी परिभाषा है। बाई चांस आ जाए तो इस तरीके से तुम्हें लिखनी है आपको। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार, ये चमकदार सतह है, इससे टकराने के बाद वह उसी माध्यम, माध्यम का मतलब क्या है, जैसे यहां पर ये मान लो कि माध्यम में ये वायु, ठीक है, अब वायु में आई किरण और वायु में वापस चलेगी, इसका मतलब माध्यम का मतलब यही होगा कि किसी कारण तुम माध्यम चेंज करोगे, निर्वात लोगे तो निर्वात में ही वापस चली जाएगी। निर्वात का मतलब क्या होगा, जहां पर वायु कुछ भी ना हो वहां पर उसे निर्वात बोलते हैं। और वायु तुम जानते ही हो, जहां पर जितनी भी गैस है सभी होनी चाहिए मौजूद, उसे वायु बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी गैस हैं, गैसों के समूह को वायुमंडल बोलते हैं, लेकिन किसी कारण सभी गैस हो में उसे भी वहां पर वायु ही बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, ये वायु जिस माध्यम में आई वह उसी माध्यम में वापस चलेगी। यहां पर यह है, बहुत से क्या सोचते हैं यहां पर जब परिभाषा को, कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है, कि वो उसी लाइन पर चली गई। ऐसा नहीं है, वो उसी माध्यम में गई है, जोन सा माध्यम लिया है। किसी कारण हमने पानी वाला माध्यम लिया, जल वाला, तो वो है जल में जाएगी वापस। जब हम कांच वाला लेंगे तो कांच वाले माध्यम में जाएगी वो। बहुत से को यहाँ कंफ्यूजन रह गया है, मुझे भी कंफ्यूजन था पहले कभी, तो इस वजह क्लियर बता रहा हूं मैं कि माध्यम की बात हो रही है यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में चली गई। जैसे घर पर तुम गए ना, कभी देखना, एक दर्पण लेना जिसपे अपना फेस देखते हो, और उससे सूर्य की साइड को करना, और जैसे ही सूर्य की साइड को करोगे उसके ऊपर है ना, जैसे ही वो चौंध सा पड़ता है और वो उसी माध्यम वहां पे चले जाओगे। जब बच्चे करते हुए खेल करते हैं, कभी किसी पे मारते हैं, कभी किसी पे करते, नहीं अब तो नहीं करते, लेकिन पहले किया करते थे। घड़ी का भी करते हैं, बहुत से धूम में बैठे रहेंगे और एक दूसरे की साइड को करे जाएंगे। स्कूल में भी ऐसा करते हैं। तो ध्यान रखना, ये वही चीज है यहाँ पर कि हमें क्या करें, जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है वह उसी माध्यम में वापस जा रही है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले साल पूछे गए थे, बाई चांस इस साल दोबारा से रिपीट कर भी सकते हैं। समझना यहां पर नियम क्या, नियम भी आसान है। दो ही नियम इसके,
पहला नियम क्या देखो, पहले यहां पर समझो, आने वाली किरण कौन सी होगी, आपतित, जाने वाली परावर्तित, अब बीच में क्या विलंब, तीनों ये एक ही बिंदु पर है। तो पहला पॉइंट यही है, क्या है, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। ये आपतन बिंदु है, यहां पर ये वाला, यहां पर ये वाला आपतन बिंदु है, क्योंकि यहां पर आपतन हुआ, तीनों का क्या हो गया, यहां से परावर्तित होना जैसे भी, तो यहां पर क्या, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये वाली पहली परिभाषा है, पहला नियम है। फिर सेकंड क्या है, कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहां पर ये लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। देखो आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। पर अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ये एक ही तल पर, जो भी लिखना चाहे यहां पर सेम बात है, एक ही बिंदु या तल, दोनों में लिख रहा हूं यहां पर, जो सा चीज अच्छा लगे चले जाए, बिंदु या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। फर्स्ट नियम यही है, अच्छे से याद करने से, और जब याद करो ना इसी के आधार पर याद करना, न कि रटने से, रटने से ज्यादा दिन तक याद नहीं रखती है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। यहाँ पर ध्यान रखना कि आने वाली कौन सी आपतित, जाने वाली परावर्तित, फिर यहाँ पर क्या है, आपतन बिंदु है, इस पर अविलंब, तीनों एक बिंदु पर होते हैं बस। फिर सेकंड नियम क्या है, यहाँ पर कोण आई और कोण आर दोनों बराबर है यहाँ पर। फर्स्ट नियम और सेकंड, तो यहां पर ये भी लिख सकते हो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण सदैव परावर्तन बराबर होता है। बहुत सी बार ये चीज ध्यान ना रहे, जैसे लास्ट वाले ये लिखा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर, इन दोनों का मतलब सेम एक ही चीज है, ध्यान रखना। इसे लिख दोगे तब भी उतने नंबर मिलेगा, इसे लिखोगे तब भी, ऐसे नहीं किया अलग अलग, इसे लिखोगे तो भी ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगी प्रकाश का परावर्तन, सभी नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो, समझे। यहां पर अब आगे एक क्वेश्चन क्या आया था कि प्रकाश का जो वेग हो गया वो किसमें सबसे ज्यादा हो गया, किसमें सबसे कम हो गया, समझना यहां पर। एक तो प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए, प्रकाश का वेग या चाल एक ही बात है, प्रकाश की चाल, चाल या वेग, इससे कैसे डिनोट करते हैं, इसे सी से, ध्यान रखना हमेशा, कहीं पे सी आ गया तो प्रकाश की चाल है, इसकी जो चाल है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर कम से कम, इतनी वो तय कर ले एक सेकंड में। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना प्रकाश की। ये किसमें है, निर्वात में, प्रकाश की चाल, या ध्यान रखना यहां पर लिख दो, प्रकाश की निर्वात में चाल, ध्यान रखना तुम यहां पर, प्रकाश की निर्वात में चाल।
सही है, चाल या वेग, ये ठीक है, सही है ये वाला। समझे यहाँ पर अब c बराबर क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, और ये भी पूछा गया था कि जो प्रकाश की चाल है वो किस में सबसे ज्यादा होगा और किस में सबसे कम होगा। देखो सबसे ज्यादा किस में होगी प्रकाश की चाल, देखो सबसे ज्यादा, अच्छा ये स्पीड हो गया प्रकाश की सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखना, या तो निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या है, जहां पर कुछ ना हो, वायु नहीं होनी चाहिए, या दूसरे नंबर पे क्या है, निर्वात नहीं है तो सेकंड ऑप्शन पर वायु है तो वायु पर लगाना है। ध्यान रखना यहाँ पर निर्वात या वायु दोनों में से एक होना चाहिए ऑप्शन में। जो सबसे कम होती है वो क्या है, ध्यान रखना, प्रकाश की चाल की बात चल रही है, समझोगी सबसे ज्यादा है क्या ये, ठीक है, प्रकाश की चाल किसमें सबसे ज्यादा है, ये वाला क्वेश्चन आया था सबसे कम, किसी के याद भी हो सके, मैं ये नहीं कर रहा नहीं है याद, सबसे कम होती है कांच, जो कांच है तो कांच में लगाओगे, और जो कांच नहीं है तो फिर उसके बाद हीरा, हीरे में सबसे कम होती है प्रकाश की जो चाल हो है, क्यों, इसका जो अपवर्तनांक हो गया वो सबसे ज्यादा हो गया 2.44, लेकिन कांच में सबसे कम है। ध्यान रखना, जब प्रकाश की चाल कांच में घुसेगी तो जल्दी से रहेगी ना, बढ़ने की नहीं उसमें, ऐसे हीरे का, ऐसी कांच, दोनों सेम ही है, इसी कैटेगरी में, ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये वाला भी, जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, ये किस में आए थे, एमसीक्यू में आए थे ये क्वेश्चन, तो नहीं, ये दोनों ही इंपोर्टेंट है। और इन दोनों पर जो ये वाला क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल में भी अब है, वहां पर क्या पूछता है कि प्रकाश की चाल कांच में होता है सबसे ज्यादा किस में होगी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे, पहले से नोट करो, सभी नोट करो। तो कल मैंने क्या क्या बताया था उसका दोबारा से बता रहा हूं मैं, समझना अब यहां पर कैसे बताया था कल मैंने। देखो ये कौन सा दर्पण है, होता है भाई, मेरे पे सीधे नहीं पूछती, चलो जैसे भी ठीक है, सही है। ये क्या, दर्पण का द्वारक है, द्वारक का मतलब क्या, जो दो द्वारक होते हैं, एक इस साइड का एक दूसरी साइड का, जैसे ये वाला है यहाँ पर, ये गोली दर्पण है, इसके दो हिस्से करते हैं, एक साइड का ये द्वारक और दूसरी साइड का ये द्वारक, ठीक है। ऐसी चीज नहीं पूछने का तुम्हारे से कभी भी, जब तुम बुक में देखते हो कि इनके नाम भी लिख रहे हैं MN, कुछ नहीं लिखना तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, सब पूछना। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये बताया था कि ये क्या होता है, पी, ध्रुव, इसका ध्यान रखना है, एक तो पी, इसका बार बार यूज होगा, इसी वजह बता रहा हूं मैं। और मैं याद क्यों करवा रहा हूं इन चीजों को, जब इनके जैसे रेखा गुजरेगी या किरण से, तो यहां से प्रतिबिंब बनेंगे, कोई तो बनेगा यहाँ पर C पर, कोई बनेगा F पर, कोई अनंत पर, इन चीज में तब यूज हो गए। और याद भी रहना चाहिए उस टाइम पे तुम्हारे सभी के, देखो P है, अब जिससे दर्पण बना होगा उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, सेंटर जो भी है, तो उसे क्या बोलते हैं, C, वह करता केंद्र, ये C। अब C और P के मध्य बिंदु, बिल्कुल बीचों बीच, वो क्या होता है, F, ये होता है फोकस बिंदु। अब जो F है और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, F, स्मॉल f है ये, और C से P के बीच की दूरी को वह करता त्रिज्या R, ये था, ठीक है। ये चीज बताई थी तो मैंने कल,
और स्मॉल एफ व कैपिटल आर में संबंध। बिंदी लगा ले या आधा में बना ले, एक ही बात रह गया यहां पर, संबंध जैसे भी सही है। देखो एफ और आर में संबंध कैसा निकालते हैं हम, समझना यहां पर। आर कितना है, दुगना एफ एक है यहां पर, जिसे एफ बराबर क्या मानेंगे हम, आर। लेकिन ये आर पहले से दुगना है, तो यहां पर इसे दो गुना कर दो, या इस साइड में दो गुना कर दो तुम्हारी। तो जो आर है आर तो ऐसे ही रहेगा, इस साइड में क्या कर दो, दो गुना, ये टू एफ इसके बराबर हो गया। देखो एफ और यहां एफ रखे हम, तो ये एफ है और एफ कितना हो जाएगा, टू एफ, और ये आर के इक्वल हो जाएगा, तभी तो इक्वल हो गए। किसी गण में यहां पर दो ना लिखो, तो ये ज्यादा है अभी, ये दुगना है आर, और ये एफ क्या है, आधा है इससे। तो दुगना इसे करना है, इसे इसके जितना करना। अब इसके जितना कब होगा, ये यहां भी एफ है और इस साइड में भी ये एफ ही मान लो यहां पर, ये वाला, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, टू एफ। ये दूरी सेम है इनकी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू एफ। एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे दो। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा तुम्हारे से बार बार, सही है। एक तो ये चीज बताई थी मैंने, और क्वेश्चन भी बताए थे मैंने। क्वेश्चन एक दो और बताते हैं आज, ये तो सभी के याद है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, समझना यहां पर। देखो समझो कौन सा क्वेश्चन है इसमें। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए थे, ऐसे क्वेश्चन ये एमसीक्यू में आएंगे। देखो कैसे करना है समझे यहाँ पर। सबसे पहले समझो कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की हमेशा हर चीज माइनस की होगी, या तो v u और f हमेशा माइनस की, और जो उत्तल है उसका u माइनस का और सारी चीज प्लस की। ये बताएंगे जब न्यूमेरिकल करवाएंगे आगे वाले। तो समझना यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या है r, यहाँ पर लिख सकते हो तुम त्रिज्या, ये क्या r 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो, स्मॉल है, या मैं निकाल लू। फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर अपॉन, आर की वैल्यू क्या है हमारी 12, नीचे 2 से भाग करते से कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी है कि हमारा आंसर यही है। किसी कारण यहाँ पर माइनस में होता तो अवतल का ध्यान रखना, माइनस में आएगा आंसर, लेकिन इसमें नहीं है। तो हो सके दे भी रखा हो इसने ऑप्शन में, माइनस प्लस का है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना अवतल दर्पण की उसने ये क्या दिया 12 सेंटीमीटर प्लस में दिया, लेकिन आंसर माइनस में क्यों आया, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में हो गई, और जो वक्रता त्रिज्या वो भी माइनस में लेनी है हमें। लेकिन ये मैंने जान के नहीं लिया अभी,
लेकिन बता रहा हूं मैं किस तरीके से करना तुम्हें, ये आगे जाकर बताएंगे तुम्हें जो भी है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अब, ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। इस वाले क्वेश्चन को खुद से करो सभी, करके दिखाओ इसे सभी। ये ऊपर वाला तो सभी ने नोट कर लिया, चलो करना है करो जल्दी। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, हो गए। अभी चेक करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कि उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। समझिए इस वाले क्वेश्चन को सभी, याद आ गया? 20 आ गए। जैसे इसमें क्या करेंगे, फोकस दूरी कितनी है हमारी इसमें, क्या मानेंगे इसे, एफ स्मॉल एफ बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ये लास्ट वाले भी लिखना है, सेंटीमीटर क्या क्या दे रहा है वो हर चीज लिखेंगे इसमें हम। फिर उसके बाद क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या, ये क्या होता है आर कैपिटल, या मैं निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला याद है सभी के, एफ बराबर क्या होता है आर, और एफ की वैल्यू हमें दी है कितना 10, आर अपॉन 2 किस में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बराबर आर। इसे सीधा लिख दो, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, ये इसके आंसर। अब जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाया उस पर आधारित यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जब भी आएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आने का। और इससे आगे तैयारी करनी भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है।